Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur, I am a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों आज मैं डीएमएस या दिल्ली मिल्क स्कीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा जो एंटायर फिटनेस है उसका क्रेडिट डीएमएस को जाता है। दिल्ली आने के बाद करीब 1994-95 के आसपास हम आर.के. पुरम की सरकारी कॉलोनी सेक्टर 1 में शिफ्ट हो गए और जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं उन सबको ये याद होगा कि उस समय डीएमएस या दिल्ली मिल्क स्कीम का दूध मॉर्निंग में अराउंड 4:30-5 बजे के आसपास मिला करता था। मेरे पेरेंट्स ने मेरी दूध लाने की ड्यूटी लगा दी थी और ऐसे ही दिल्ली मिल्क स्कीम की ड्यूटी ऐसी होती थी दोस्तों कि मुझे सुबह सुबह एक लंबी कतार में लगना पड़ता था। हमेशा ये सोचा जाता था कि यार सबसे पहले पहुंचा जाए, लाइन में सबसे आगे लगा जाए। अब ऐसे ही लाइन में लगे हुए आपने कभी भी ये गौर किया होगा, कुछ लोग आते हैं और आगे खड़े होके अपना काम करके चले जाते हैं। मैं इसको चीटिंग समझता हूं। ये वहां पे भी होती थी। बगल में मोहम्मदपुर से 1-2 लड़के आके 2-3 दिन तो उन्होंने शुरू में ऐसे ही किया, ऐसे चौड़ में आएंगे और सबसे आगे खड़े होके दूध लेके चले जाएंगे। अब बर्दाश्त की भी हद होती है और मैं शुरू से ही थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूं, इसलिए मैंने एक दिन उन्हें टोक दिया। अरे मैंने कहा भाई साहब लाइन में आ जाओ यार, सब लगे हैं। मेरा इतना कहना ही था तो बड़े रुआब से, नहीं आऊंगा, क्या कर लेगा, ये टोन आगे से आई। मैंने कहा भाई कर लेगा कुरलेगा बाद की बात है, बात ये है कि हम सब लाइन में लगे हुए हैं, आपको लाइन पे लगना चाहिए। और मेरी बात पे हामी भरते हुए बाकी सारे लोगों ने मुझे तुरंत सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसकी वजह से उन लोगों को पीछे लाइन में खड़ा होना पड़ा। अब ऐसा जैसे ही हुआ, भाई साहब ने जाते जाते मुझे धमकी दे डाली। कहते कल आइए बताता हूं तेरे को। मुझे तो अगले दिन जाना ही था, दूध जो ले जाना है। पहुंच गया भाई साहब और जैसे ही मैं पहुंचा हूं 3 बंदे ऐसे खड़े हुए हैं। अब इधर आ जा। अब जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा, मैंने गौर किया कि मेरे साथ साथ एक बंदा और लाइन में से निकल के आगे आया और वो मेरे साथ साथ आगे बढ़ने लगा। इससे पहले कि मेरी उन तीनों लोगों से कुछ बात होती, वो बंदा आगे आया एंड ही सेड, क्या बात है भाई, बहुत जोश आ रहा है, बहुत पिटाई होगी बेटा, दूध लो और निकलो। ना जाने क्या हुआ और लड़ाई नहीं हुई और सब कुछ जैसे कि थम गया। चुपचाप लड़के लाइन में खड़े हुए, दूध लिया और घर चले गए। दोस्तों ये बंदा है राणा, जो मेरा आज भी एक बहुत जिगरी दोस्त है। दोस्तों राणा और मेरे बीच में उसके बाद क्या हुआ, वो ये था कि हम लोग दूध लेके घर जाते थे, घर में दूध रखते थे और फटाफट इकट्ठे बाहर एक पार्क में चले जाते थे और वहां हमने रनिंग करनी शुरू कर दी। डेली हमारा एक्सरसाइज का रूटीन बन गया और अगर आप भी शायद बिलीव करते होंगे इस चीज में कि अगर आप कोई भी चीज लगातार करते रहें वो आपकी आदत बन जाती है। और हमारे साथ यही हुआ कि वो सन और आज शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन एक्सरसाइज मेरे जीवन का हिस्सा ना हो। हम दो के साथ साथ बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल जुड़ने लगे, जिसमें से एक था टिल्लू।
ये भाई साहब काफ़ी समय बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और आज ये 100 से ज़्यादा लोगों का एक रनिंग क्लब वहाँ चलाते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब। फिटनेस फ्रीक है बंदे ने, पॉजिटिव लोगों को इकट्ठा कर रखा है, एक साथ जोड़ रखा है और चंडीगढ़ में एक जैसी टी शर्ट पहन के मस्ती से प्राउड होके दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और दोस्तों मैं ये सब आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि when you are fit you are hit, when you are fit from body you are fit from mind, you are fit from soul, you are fit from within. We always wish great health, wealth, relationship, and happiness. But a lot of us think that it would automatically come in their life. The only way you can convert all your wishes into reality is to invest. Invest time to keep yourself fit. Exercise creates happiness. Exercise creates fitness. Fitness creates awareness. Awareness creates consciousness. Consciousness creates positive mind and body. Positive mind and body creates positivity. And positivity creates everything positive for you. मैं बहुत लोगों से पूछता हूं यार जिंदगी में क्या चाहते हो अल्टीमेटली, और सब कहते हैं यार खुशी चाहिए यार कपिल। तो खुशी का ये सबसे बेहतरीन मंत्र मैं दोस्तों आज आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है, अगर आपके पास 15 मिनट भी है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो और आखिर में 2 या 3 मिनट की मेडिटेशन के साथ उसको एंड करो। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं, आप फिजिकली फिट रहते हैं, आप मेंटली फिट रहते हैं, आप इमोशनली फिट रहते हैं। व्हेन यू आर फिट मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, आप लार्जली हैप्पी रहते हो क्योंकि हैप्पी लोगों को अट्रैक्ट करते हो और क्योंकि माइंड बहुत बेहतरीन चल रहा होता है, हर चीज बेहतर करते हो, अच्छे डिसीजन लेते हो और जिसकी वजह से हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते रहते हो। हिट है तो हिट है, स्वस्थ रहे मस्त रहे। जी हाँ दोस्तों, फिट है, हिट है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मंत्रा है हमारा अपने आप को फिट रखने का, अपने माइंड, बॉडी और सोल को हिट रखने का। आपका क्या मंत्रा है?